फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसको देखकर तरस खाया, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, मुकद्दस लूका की अंजील में एक लफ्ज बहुत दफा तो नहीं, सिर्फ 3 बार गहरे मानों के साथ आया और वो लफ्ज है तरस आया। तरस आना, तरस खाना, रहम आना, रहम खाना, ये एक इलाही अमल है जो खुदावंद हमें सिखा रहा है, जो यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। और मुकद्दस लूका जब अपनी अंजील मुकद्दस को लिख रहा है तो इस बात पर बहुत ज्यादा वो जोर दे रहा है कि हम किस तरह तरस खाएं, हम किस तरह रहम करें, क्योंकि तरस और रहम जब इंसान करता है तो उसका बैरून से ज्यादा अंदरून के साथ ताल्लुक होता है, वो अंदर की तरफ से वो करता है। क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि जब आम काम कोई दिखावे का किया जाए तो वो लोग वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन जब कोई इंसान किसी को देखे ऐसी हालत में जो दुखी हालत है, जो परेशानी की हालत है, जो तकलीफ की हालत है, जो दर्दनाकी की हालत है, तो उस वक्त इंसान को तरस आता है उस पर जो इस अमल से गुजर रहा होता। तो आज हमारे सामने एक फकी का वाकया सामने आता है, आलम शरा है। वो यीशु से आकर एक सवाल कर रहा है और ये सवाल हर वो बंदा करता है जो चाहता है कि वो दायमी जिंदगी पाए, जो चाहता है कि वो अब्दी जिंदगी हासिल करे। वो हर बंदा ये सवाल करता है, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। क्या करूं? हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी अधूरी रह जाए, वो नहीं चाहता कि मरने के बाद मैं दोजख में जाऊं, मैं आग में सड़ूं, वो ये नहीं चाहता। लिहाजा वो एक ख्वाहिश अपने अंदर रखता है कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करूं, और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए वो बहुत सारे अमल करता है। वो दह यकियां देता है, वो चंदे देता है, वो गिरजा घर में आता है, वो गरीबों का ख्याल रखता है, वो नमाजें करता है, वो बहुत से ऐसे अमल करता है जिससे वो उसकी आकबत अच्छी हो और जिसका आने वाला वक्त भी अच्छा हो। और वो इस ख्वाहिश के साथ करता है कि खुदा मुझे हमेशा की जिंदगी देगा, खुदा मुझे क्या करेगा, खुदा मुझे हमेशा की जिंदगी अता करेगा। तो आज ये शरा का आलम है, ये एक आम बंदा नहीं है, ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये कोई गुमवार नहीं है, ये किसी देहात का रहने वाला नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा बंदा और शरीयत को समझने वाला बंदा और शरीयत को समझाने वाला बंदा है। और वो यीशु मसीह से आकर एक सवाल कर रहा है, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु मसीह उसके ओहदे को मद्देनजर रखते हुए
उसके रुतबे को मद्देनजर रखते हुए, उसके स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए, उसके प्रोफेशन को मद्देनजर रखते हुए उससे सवाल करता है। उसने उससे कहा, शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? तू आलम है, तू छोटा बंदा नहीं है, तू शरीयत को समझता है, शरीयत के गहरे मानों को समझता और दूसरों को समझाता है। और मैं तुझसे आज ये सवाल कर रहा हूं कि तू शरीयत को किस तरह देखता और तू किस तरह शरीयत को पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, शरीयत में यह लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार। ये दो चीजें हैं जो तुझे हमेशा की जिंदगी दिला सकती है, तेरी ख्वाहिश को पूरी कर सकती है, तेरी नीयत जो हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए है उसको पूरा कर सकती है। और वो ये है जिस तरह तूने बताया कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाए को भी अपनी मानद प्यार। उसने एक और आगे जाकर आलम है ना, तो वो उससे एक और तशरीफ पूछता है कि मेरा हमसाया कौन है। हालांकि उसे पता नहीं कि हमसाया कौन होता है, लेकिन फिर भी उससे सवाल करता है, मेरा फिर हमसाया कौन है? खुदा का तुझे पता है कि तेरा खुदा कौन है, खुदा का तुझे पता है कि खुदा मेरा ये है, लेकिन हमसाए के बारे में वो ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहता। क्या हमसाया वो होता है जिसकी दीवार मेरी दीवार के साथ हो, जिसका घर मेरे घर के साथ हो? क्या वही मेरा हमसाया है या कोई और भी है? और यीशु मसीह महदूद मानों की बजाय उसे ब्रॉडर मानों में समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरा हमसाया कौन है। एक तो हमसाया वो है जिसका घर हमारे घर के साथ है, लेकिन मसीह खुदावंद उससे ज्यादा आगे जाते हैं। मेरी जात से निकलकर सारे लोग दूसरे जो हैं वो मेरे हमसाए हैं। ये मैं खड़ा हूं, मेरे लिए सारे लोग, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, जो मेरी जात से हटकर हैं वो मेरे हमसाए हैं। अगर वो किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में होते हैं तो मुझे उनके लिए अपने अंदर तरस का जज्बा रखना चाहिए, रहम का जज्बा रखना चाहिए, मुझे उनसे प्यार करना चाहिए। अगर सिर्फ अपनी मानद, जिस तरह मैं अपने आप को प्यार करता हूं, उसी तरह मुझे दूसरों को भी प्यार कर। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, कि क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आप को तकलीफ दें? कोई बंदा चाहता है अपने आप को तकलीफ दे? कोई बंदा चाहता है अपने आप को दुखी और रोगी खुद बनाए? कोई नहीं चाहता। सब लोग अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। ये प्यार की ही इलामत है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं हम मेरा इलाज करवाओ। क्यों इलाज करो? ताकि मैं जिंदा रहूं, ताकि मैं खुशहाल रहूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं तकलीफ में नहीं होना चाहता, मैं परेशानी में नहीं होना चाहता। इसलिए हम अपना इलाज करवाते हैं। और जब हम किसी दूसरे को इस दुख और परेशानी में देखें तो जो जज्बा मेरे अंदर उस वक्त होता है जब मुझे तकलीफ होती है, क्या वही जज्बा, क्या वही एहसास, क्या वही फीलिंग
मेरे दूसरे के लिए भी होती हैं या कि नहीं? अगर नहीं होती तो फिर आज का कलाम ये कह रहा है, आज ये तफसीर यीशु मसीह उस आलम शर्रा को बता रहा है कि तेरा हमसाया कौन है। और हमसाए को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल दी है, एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल दी है। और इस तमसील में वो कह रहा है कि एक शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। क्या हुआ? जख्मी किया, मारा पीटा, यहां तक मारा पीटा कि वो बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर वो चले गए। और हो क्या रहा है? वो जब पड़ा हुआ है रास्ते में, यह भी नहीं है कि किसी झाड़ियों में उसे फेंक दिया है जहां नजर ना आए, उसे किनारे के पास ही, सड़क के किनारे के पास ही छोड़ गए। और लिखा है इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। कौन गुजरा? काहिन गुजरा है, पास्टर गुजरा है, पादरी गुजरा है, मजहबी रहनुमा गुजरा है। और उसने देखा और कतरा कर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा। लावी भी मजहबी आदमी है, उसे देखा और कतरा कर चला गया। दो आदमी आए हैं जिन्हें पता है, यह जरा समझने वाली बात है, लावी को भी पता है, काहिन को भी पता है कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है, शरीयत क्या कह रही है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। तो क्या ये दोनों इसके पड़ोसी नहीं थे? या वो आदमी जो अधमुआ पड़ा हुआ है, जिसे मारकर डाकू चले गए हैं, क्या ये बंदा इनका हमसाया नहीं है? शरीयत के इतबार से वो बंदा इनका हमसाया है। लेकिन क्या कर रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग? क्या कर रहे हैं ये कलाम को समझने वाले? क्या कर रहे हैं ये लोगों को मजहबी तालीम देने वाले? क्या कर रहे हैं? वो उस हुक्म की नेगेशन कर रहे हैं, उस हुक्म को मानने से इनकार कर रहे हैं, या उससे लापरवाही कर रहे हैं जिसका हुक्म खुदा ने दिया और जिसकी तशरीह आज आलम शरा यीशु से पूछ रहा है। और तीसरा बंदा लिखा है, फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां से आ निकला और उसको देखकर तरस खाया। यह भी कतरा कर जा सकता था, इसका तो कोई फर्ज नहीं था। क्या ख्याल है? यह तो एक आम आदमी था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसको देखा। जरा गौर से उसके अमल देखें। पहले उसको देखकर तरस खाया, देखा और तरस खाया। जबकि फरीसी ने और काहिन ने देखा और कतरा कर चले गए, लेकिन इस सामरी ने देखा और उस पर तरस आया। जब तरस आया तो फिर अगला अमल शुरू हुआ। तरस खाने के बाद अगला अमल शुरू होता है। और वो अमल क्या था? और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा। यहां एक डर भी हो सकता था, एक खौफ भी हो सकता था कि अगर मैं इसके नजदीक जाऊंगा, ऐसे होता है कि नहीं होता? जरा समझना। ऐसे होता है कि कई दफा
चोर और डाकू बंदे को अधमुआ करके चले जाते हैं और पीछे झाड़ियों में छुप जाते हैं, या किसी और जगह जाकर दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं, ताकि कोई इन्हें देखने आए तो हम उसको भी पकड़ लें, हम उसको भी मारे पीटे और जो उसके पास माल है वो ले ले। लेकिन इस बंदे ने इस बात की परवाह नहीं की कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे मारेगा, कोई मुझसे पैसे छीन लेगा, और जो कुछ इसका हाल किया है मेरा हाल भी करेगा। उसने ये नहीं सोचा। उसके अंदर एक ही बात आई है कि मुझे इसको देखकर तरस आया, और उसके तरस की वजह से वो उसके पास जाता है और उसके बस्ते में या उसके कपड़ों, उसके पास सामान में दो चीजें बड़ी अहम हैं, क्योंकि वो रास्ते पर जा रहा है, वो सामान लेकर जाता है, तो उसने अपने साथ तेल भी रखा हुआ और मैं भी रखा हुआ है। क्यों रखी हुई है मैं और तेल? इसलिए कि कहीं उसे भी चोट लग जाए तो वो भी इसको इस्तेमाल कर। लेकिन वो इस्तेमाल किस पर हो रही है? इस आदमी पर जिसे डाकू अधमुआ छोड़कर चले गए। आगे फिर उसने अगला अमल क्या किया? ये पट्टियां लगाकर उधर ही छोड़ नहीं दिया, उधर ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि क्या किया? अपने जानवर पर बैठाकर सराय में ले गया है, अपने जानवर पर बिठाया है और उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां कोई इसका इलाज कर सकता था या इसको संभाल सकता था, क्योंकि वो खुद तो किसी और मिशन पे था, लेकिन रास्ते में ये वाकया आ गया और उसने अपने मिशन को भी नहीं छोड़ा और इस पर तरस खाया और इसका भी काम किया। लिखा है और उसकी खबरगिरी की और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। वो जज्बे, ये है वो असासात जो इंसान के अंदर होने चाहिए, जो एक अच्छे इंसान के अंदर होने चाहिए। उस इंसान के अंदर जो खुदा से प्यार करता और खुदा के हुक्मों को मानता है और खुदा के हुक्मों की पैरवी करता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है, ये बातें उसमें होती हैं। और अब यीशु मसीह फिर एक दफा इस आलम शरा की तरफ हुआ है और उससे पूछा है, अब मैं तेरे सामने एक नुक्ता रख रहा हूं, यह स्टेटमेंट रख रहा हूं कि मुझे बता, तेरी अकल के मुताबिक, तेरी समझ के मुताबिक, तेरे ख्याल के मुताबिक ये जो 2 बंदे पहले थे, हमसाया कौन है? क्या कहन तेरा हमसाया है? क्या फरीसी तेरा हमसाया है या कोई और? तो उसने कहा, मेरे ख्याल में मैं समझता हूं जिसने उस पर रहम किया ये उसका हमसाया, जिसने उस पर रहम किया। तो यीशु मसीह ने एक सादा सा जवाब दिया उससे कहा, बेटा गौर कर, तू आलम शरा है, तू बड़ी लंबी लंबी बातें मुझे समझाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन मैं तुझे एक ही बात आज बताना चाहता हूं, वो सीधी सी बात है, जा तू भी ऐसा ही, तू भी कोई लंबी लंबी कहानियां कलामों से ना ढूंढ, किताबों से ना ढूंढ, शरीयत से ना ढूंढ। सादा सी बात मैं तुझे बता रहा हूं कि जब तू किसी दुखी इंसान को देखे, जब तू किसी परेशान हाल को देखे, जब किसी तकलीफ में ऐसे बंदे को देखे, तो काहिन की तरह और लावी की तरह अपना मुंह ना मोड़ना, अपना मुंह ना मोड़ना, ना कनी कतराना, बल्कि उसकी मदद के लिए लपकना, जिस तरह ये
सामरी लपका। तो आज हम अपने आप की तरफ देखें थोड़ी देर के लिए कि ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसके लिए मसीह खुदावंद हमें तैयार कर रहा है कि अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के कवानीन को मानते हैं, तो उन कवानीन को मानने के लिए हमें उन पर अमल भी करना जरूरी है। सिर्फ मानना ही नहीं, अमल भी जरूरी है। अगर आपने पहली तिलावत में सुना जो यकूब रसूल के खत में लिखा गया है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमान रखता हूं मगर ईमान ना रखता, वो तो क्या फायदा। ईमान तो रखता है लेकिन उसका अमल नहीं करता, तो क्या फायदा ऐसे ईमान का। और वो इसको बड़े सख्त अल्फाज में कहता है, ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। ईमान बगैर ईमाल के, ईमान भी रखो और ईमाल भी करो, ये जरूरी है। एक मुफक्किर कहता है कि ईमान और ईमाल ऐसे हैं जैसे ईमान सांस खींचने का नाम है और अमाल सांस बाहर निकालने का नाम है। जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है? सांस आना भी जरूरी है और सांस निकलना भी जरूरी है। कितनी बार सांस निकालते और लेकर जाते हैं बताओ? कई दफा सांस अंदर गया, सांस बाहर गया। ये अमल जारी और सारी रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। इसी तरह ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। इसी तरह ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आपको अमल भी करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ईमान ही कहेंगे जी मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं, ईमान रखता हूं, ईमान तो तुम रखते हो। यहां पर खुदा का बंदा ये यकूब कह रहा है कि ईमान, अगर तुम कहते हो मैं ईमान रखता हूं, तो ईमान तो शैतान भी रखता है कि खुदा है। ईमान तो शैतान भी रखते हैं कि खुदा है। लेकिन अमल, मैं तुम्हें अमल की भी तलकीन दे रहा हूं कि अपने ईमान के साथ अमल भी करो। जिस तरह उसने मिसाल बड़ी खूबसूरत सी दी है कि जिस तरह बाप इब्राहिम ने ईमान भी खुदा पर रखा और अमल भी उस पर किया। ईमान भी रखा और उस अमल भी किया, क्योंकि उसका पुख्ता ईमान खुदा पर था कि जो खुदा कहता वो सच है। और वो सिर्फ इसे यही नहीं समझ रहा था बस ठीक है मैं सच मानता हूं, सच मानता हूं, नहीं, बल्कि वो अमल भी करता जा जो खुदा उसे कहता था। और ये मिसाल आज हमें दी जा रही है कि हम भी अपने ईमाल को और अपने ईमान को इकट्ठा करें, क्योंकि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। जिस तरह इंसान के लिए सांस लेना और सांस निकालना जरूरी है, इसी तरह ईमान रखना भी और अमल करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अमल नहीं करते तो हमारा कोई ईमान भी नहीं और कोई अमाल भी नहीं है। हम सिर्फ एक धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं। और खुदावंद आज हमें इस धोखे से निकालना चाहता है और वो हमें सच्चा ईमान देना चाहता है और उस सच्चे ईमान की प्रैक्टिस करवाना चाहता है। और उसकी प्रैक्टिस का नाम दूसरा है ईमान। तुम्हारा ईमान है तो तुम जरूर अमल भी करोगे। अगर तुम ईमान ही नहीं रखते तो अमल कहां से करोगे? तो पहले ईमान मजबूत करो ताकि अमल भी अच्छी तरीके से कर सको। हमारी नस्ल
अगर मैं आज अपने बच्चों को खुद नहीं अमल करता, तरस का अमल नहीं करता, मोहब्बत का अमल नहीं करता, दायकी का अमल नहीं करता, खुदा के पास गिरजे आने का अमल नहीं करता, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मेरे बच्चे कोई चीज नहीं सीखेंगे। हमारी औलादें उस वक्त ही सीखेंगी जब हम कुछ करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे नक्शों को देख रहे हैं, वो तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं, वो तुम्हारे कामों को देख रहे हैं, तो वो तुम्हारा आना जाना, चलना फिरना, गुफ्तगू करना, वो सब देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप कैसे कर रहे हैं, कल को मुझे भी ऐसा ही करना है। ये हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। लोग चाहते तो ये है हमेशा की जिंदगी, जिस तरह ये कह रहा है आलम शरा कह रहा है, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। तो इकबाल के बारे में इस तरह का एक बात है कि वो फरमाता है, बिस्तर से उठकर मैं मस्जिद में जाता नहीं, बिस्तर से उठकर मस्जिद में मैं जाता नहीं, और ख्वाहिश करता हूं कब्र से उठकर जन्नत में चला जाऊं। ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप ख्वाहिश करते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं, हम उन मकानों का तज़किरा करते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए मकान तैयार किए हैं, कहते हैं ना, क्योंकि कलाम में लिखा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। आपका मकानों की तरफ ध्यान है, लेकिन चेक करो वो मकान आपके नाम रजिस्ट्री भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो मकान आपके नाम इंतकाल भी होंगे कि नहीं होंगे। आप बाहर से देखते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बस खुशी होते रहो। वो मकान हासिल करने के लिए आपको बिस्तर से उठकर मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा, बिस्तर से उठकर चर्च की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर जाकर अगर कब्र में भी आप होगे तो तुम्हारे लिए वो मकान तैयार होगा। तो अगर सिर्फ आप जबानी कलामी कहते जाए, घर में सोते रहे और कहते रहे ठीक है पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर देंगे, फादर मेरे लिए दुआ कर देगा, बिशप कर देगा, कोई बात नहीं, जाने की क्या जरूरत है, मेरा चंदा पूरा है, कार्ड पे पूरे पैसे लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना, क्या जरूरत है वहां जाने की, हम चंदा पूरा दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। परेशानी है तुम्हारे चंदे ने तुम्हें आगे नहीं लेकर जाना जब तक तुम्हारी नीयत वहां से उठकर यहां तक आने की नहीं बन। पहले खुदा तुम्हारे हदियों से ज्यादा तुम्हारी नीयत पर ध्यान दे रहा है, तुम्हारी नीयत पर ध्यान दे रहा है कि तुम किस नीयत से खुदा के घर में आते हो और किस नीयत से खुदा को देते हो। तो खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे और ऐसा करने की हिम्मत और ताकत दे जिस तरह इस सामरी ने किया, और इस सामरी ने जिस तरह रहम किया, हमारे अंदर से भी इस अलहामी या अलाही अमल की इब्तदा होनी चाहिए। हम सिर्फ ईमान की बात ना खेलते जाएं, एक ही खेल ना खेलते जाएं, बल्कि ज़्यादा खेलें। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर ख़त्म करना चाहता हूँ। एक नोट है आपके पास, मेरे पास नहीं है, मैं माड़ा बन रहा हूँ। ये देखो, ये एक नोट है, आप बाजार में जाएंगे, ये लग जाएगा ना, लग जाएगा। अगर ये साइड साफ हो फिर लगेगी, अगर एक साइड ठीक है, दूसरी साइड ब्लैंक है, साफ है, कुछ भी नहीं छपा हुआ, ये 50 भी नहीं लिखा, ये पहाड़ भी नहीं बने हुए, तो क्या आप सौदा ले लेंगे? आपको क्या कहेंगे? फुट्टा खा, दौड़। यही हाल तुम्हारा और हमारा होगा जब हमारा ईमान तो होगा, ईमान ब्लैंक होगा। ईमान ब्लैंक होगा तो खुदा हमें कुछ नहीं देगा। खुदा हमें ताकत और ईमान दे कि हम ऐसा काम करें, ऐसा अमल करें, ऐसा ईमान रखें जिसके साथ हमारा अमाल भी हो, हमारा अमल भी हो,
ईमान के साथ अमल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना तो इस दुनिया का सौदा आएगा ना उस दुनिया का सौदा आएगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।